नमस्ते दी ललन टॉप आप देख रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है और ललन टॉप पर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है पिछले 18 दिनों से और 4 दिनों से जो सैन्य तनाव चल रहा है उसकी विश्वसनीय सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमने आपस में ये बातचीत करके डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन हमें पहले आया और उन्होंने उनसे भारत के डीजीएमओ से बातचीत के दौरान आपसी सहमति ये बनी, ये शब्द मैं सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसी सहमति बनी कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, सैन्य कार्रवाइयाँ दोनों तरफ से अब नहीं होंगी। लेकिन इसके बाद जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से इसका वायलेशन हुआ। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को रात में एक प्रेस ब्रीफ करनी पड़ी और उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये बताया कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे वायलेशंस हुए हैं। हम इस बातचीत में, मेरे साथ मानस हैं, मानस हमारे यहाँ डिफेंस से जुड़ी खबरों पर नज़र रखते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे भारत और पाकिस्तान के बीच ऑनगोइंग तनाव, ऑनगोइंग टेंशन्स के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये जो मानस जो तनाव हुआ है, जब आपसी सहमति बनी, अभी मैं इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन को सुन रहा था, वो बार बार ये बात कह रही थी कि ये ध्यान देने योग्य है कि भारत ने कभी भी सीज़ फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सीज़ फायर अग्रीमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी, एक आपसी मौखिक सहमति बनी थी। पाकिस्तान का कहना है कि उसमें कई देशों की भूमिका थी मध्यस्थता में। भारत ने अपने औपचारिक आधिकारिक बयानों में किसी भी देश को इस तरह का श्रेय अभी तक नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ट्वीट किया उस बारे में, लेकिन उसके बाद कई लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। उसका इतिहास है कि वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो कारगिल से लेकर के एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जब उसने जो वादा किया उसको निभाया नहीं। पर ये 24 घंटे इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या वो सेम पेज पर हैं मौजूदा, क्या उनके बीच में सहमति है कि अब इंडिया के साथ डीएस्केलेट करना है। ठीक कह रहा हूँ? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वहाँ से कोई भी किसी भी तरह की बात करता है वहाँ की लीडरशिप से, तो पहले तो एक समस्या है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो बात किससे कर रहा है। वो आर्मी से बात कर रहा है, वो आईएसआई से बात कर रहा है, या वहाँ की वो चुनी हुई लीडरशिप जो शहबाज शरीफ जो पीएम है, या उनसे बात कर रहा है। जैसा सर आपने इतिहास की बात कही, तो इतिहास जैसे बस यात्रा हुई, उसके बाद कारगिल का, उधर वाजपेयी जी बस में जा रहे थे, इधर कारगिल में घुसपैठ शुरू थी सेम मोमेंट पे। पीएम नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ गए, उनके घर के फंक्शन में शामिल हुए, उनकी नवासी के शादी के कार्यक्रम में इस उम्मीद से कि हो सकता है कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव में कमी आएगी, दोनों देश अब मिलजुल कर प्रगति की ओर बढ़ेंगे, अपने अपने ये आतंकवाद को श्रेय देना बंद करेगा पाकिस्तान। आज जब विदेश मंत्रालय की दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आधी रात हो चुकी है, और दिन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत ने कहा था किसी भी तरह का टेररिज्म का कोई भी तरह का आतंकवाद अगर उस पार से आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कोई भी घटना आती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इंडिया एक्ट ऑफ वॉर मानने की बात कर रहा था। अभी जो व्हाइट नाइट कॉर्प्स की ओर से, जो हमारा 16 कोर है सेना का, 16वीं कोर है, उसकी ओर से ये खबर आई कि वहाँ पे किसी घुसपैठ की कोशिश हुई है, एक संतरी घायल हुआ है। और वो किस तरह की घुसपैठ है, हम जानते हैं कि सेना से घुसपैठ की कोशिश या जूझने की कोशिश आम आदमी नहीं करेगा। वो हो सकता है कोई आतंकवादी गतिविधि। और पाकिस्तान में इस समय एक बौखलाहट भी है क्योंकि मसूद अजहर, जिसको पाकिस्तान इतने सालों से पाल रहा था, उसकी फैमिली के कई लोग मारे गए हैं। उसका भाई रऊफ अजहर मारा गया है, जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में काफ़ी बौखलाहट है, कट्टरपंथियों का दबाव है वहाँ की सरकार पे। अगले 24 घंटे में ये देखना अहम होगा कि भारत इसका माकूल जवाब किस तरीके से देता है, भारत का डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होता है। एक बार जो 24 घंटे की बात बार बार हो रही है, अगले 24 घंटे क्यों अहम है और आज की रात भी, या संभवतः जब सुबह होगी तब, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड में ये पाया है कि अल सुबह भी एस्केलेशन देखा गया है। वो इस लिहाज से अहम है कि विक्रम मिस्री का स्टेटमेंट क्या है। भारत के विदेश सचिव जब ये सूचना देश को और दुनिया को देने के लिए आए कि पाकिस्तान ने जो मौखिक सहमति बनी दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई को रद्द करने की, उसको तोड़ा, तो उसके साथ उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि वी कॉल अपॉन पाकिस्तान टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टूवर्ड्स एड्रेसिंग दिस वायलेशंस। हम पाकिस्तान से ये कहते हैं, पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि वो ये जो वायलेशंस हो रहे हैं उनको एड्रेस करे। ये
इस तरह से भारत ने भी वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई है। अभी तक की सूचनाएं, कोई भी ऐसी पुष्ट सूचना नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई वायलेशन किया हो। लेकिन ये टेस्ट करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान समय दे रहा है कि अगर आपके भीतर कोई आपसी मतभेद चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस्टेब्लिशमेंट जब हम कहते हैं पाकिस्तान की, तो उसका मायने होता है कि पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसके मुखिया शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अगर उनके बीच में कोई मतभेद है, या पाकिस्तान के जो जेसीओज हैं, जो कमीशन, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो अभी भी भारत के खिलाफ रिटेलिएट करना चाहते हैं, या वो आदेश मानने को तैयार नहीं है, तो इसको आप एड्रेस करें और इसको न्यूट्रलाइज करें, इसको बैलेंस करें, जो हमने तय किया था उसको लेकर के। ऐसा लगता है कि उस बयान की एक व्याख्या हो सकती है, पता नहीं तमाम व्याख्याएं हैं, बट एक व्याख्या हो सकती है कि भारत ने, ऐसा लगता है कि सोचने, विचारने और एक्शन लेने की एक विंडो आज रात तक की या कल दोपहर तक की, संभवतः वी डोंट नो, वो कल सुबह अगर प्रेस ब्रीफ होगी तो पता चलेगा, एक विंडो पाकिस्तान को दी है कि इस विंडो में आप अपने यहाँ कोर्स करेक्शन कीजिए। आज जो वायलेशंस हुए हैं उसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो एक, ड्रोन्स आए हैं फिर से, लेकिन उस इंटेंसिटी या उस संख्या में नहीं आए जितने 2 दिनों से आ रहे थे। 100 अटैक्स कर रहा था पाकिस्तान, एक साथ 15, 25, 30 ऐसे ड्रोन आ रहे थे। आज जो भी ड्रोन आए थे उनकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, एक साथ संख्या में गिन के 2, 4, 5 इस तरीके से आ रहे थे। जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत जी वहाँ मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने भी हमें जानकारी दी, और बाकी भी जो हमारी रिपोर्ट्स हमने देखी, जो पुष्टि हुई है जिन रिपोर्ट्स की, तो उस संख्या में नहीं थे ड्रोन्स। पाकिस्तान के अफसर, जैसा कि आपने कहा, हो सकता है वो मानने को न तैयार हों, क्योंकि 1971 की जो उनकी हार थी, जो उनका मुल्क 2 टुकड़ों में बट गया, आज भी उनके अंदर ये होता है कि हम रिक्लेम कर लेंगे। बांग्लादेश में उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन करना भी शुरू किया है। कुछ दिन पहले से ही हम देख रहे थे, हमने उसको कवर भी किया अपने यहाँ, कि किस तरीके से वो एक जॉइंट रक्षा क्षेत्र में वो सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे से। पाकिस्तान उनको मिसाइलें और फाइटर जेट्स देने की भी तैयारी कर रहा था कुछ दिन पहले से। टर्की एक बहुत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। टर्की ने दोनों देशों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों देशों में कट्टरपंथी ताकतों को शह देना शुरू किया है और हथियार बेचे हैं, बायराक्तार ड्रोन्स बेचे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे विदेश मंत्रालय और सेना के अधिकारी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी वो सबूत दिखाए गए कि किस तरह से टर्किश में ड्रोन्स आ रहे हैं। और अगले 24 घंटे ये देखना, जैसा आपने बताया, अहम होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि नवाज शरीफ को बिल्कुल नहीं पता था, जैसा अगर उनकी माने तो, नवाज शरीफ के शब्दों में कहें तो, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि परवेज़ मुशर्रफ इतनी बड़ी घुसपैठ की प्लानिंग कर चुके हैं पूरे कारगिल सेक्टर में। उनका प्लान था कि श्रीनगर से लेह को कट ऑफ कर देंगे, और तमाम तरीके के उन्होंने प्लान्स बनाए थे। हालांकि हमारी आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से उसको नाकाम 1999 में नाकाम किया था। लेकिन अगले 24 घंटे में ये देखना होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप किस तरह से फैसले लेती है, और उनका आगे का स्टेप क्या होगा, उनका डिप्लोमेटिक स्टेप क्या होगा। अभी तक वो तमाम देशों से, जो उनके चीन से उनके कह रहे हैं कि चीन से हमें समर्थन है, चीन पे हमें भरोसा है, और चीन से उनकी करीबियां भी छुपी नहीं है किसी से। रक्षा क्षेत्र में चीन उनको लगातार सहयोग करता आ रहा है, फाइटर जेट से लेकर हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हमने बुरी तरह से नष्ट किया था, भेद डाला था HQ-9 पे उनका। तो हर तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में इस समय कुछ तनातनी चल रही है, सेना के अफसर मानने को तैयार नहीं है, और ये तख्ता पलट की, मतलब ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि ऐसी आड़ में तख्ता पलट करती है सेना, और वहाँ की पॉलिटिक्स का असर हो सकता है कि यहाँ पड़ रहा हो। एक ये भी डायनामिक्स, ये एक स्पेकुलेशन है। ये मतलब स्पष्ट करें कि अभी हम सिर्फ इस घटना के अलग अलग पहलुओं को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वॉर लाइक सिनेरियो में किसी भी सूचना को तुरंत वेरीफाई कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन अमेरिका के दखल के बाद, जैसा डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है, अगर दोनों देश सहमत हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से उस सहमति का वायलेशन करना, इसके कुछ मायने तो हैं ही। अभी जब हम बात कर रहे हैं 1:30 बजने को हैं रात के, और आपको एक बार फिर से ये बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस किस्म के जो वायलेशंस हो रहे हैं उसमें सेना को खुली छूट दी गई है कि वो उनका डट करके मुकाबला करें। कोई पुष्ट सूचना भी इसकी नहीं है, इस बात की कोई पुष्ट सूचना नहीं है। टेलीग्राम पर आ रही खबरों
के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो अपुष्टि हैं और वो उनमें से मतलब वो क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। लेकिन भारत ने अभी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के एयर स्पेस में किसी तरह का अभी रात में कोई अटैक किया हो ऐसी सूचना नहीं है। अगर वो हम तभी उस पर यकीन कर सकते हैं जब अल सुबह कल भारत के विदेश सचिव और जो भारत की 2 महिला अधिकारी हैं वो प्रेस ब्रीफ में उसके बारे में जानकारी देंगी। पर अभी की स्थिति ये है कि भारत में ये जो रीसेंट वायलेशंस हुए इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तमाम सचिवों से बात की है, देश के गृह सचिव ने राज्यों के सचिवों से बात की है और जो एक राहत की उम्मीद सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए बनी थी, जम्मू और राजौरी और पुंछ और इसके आसपास रह रहे लोग, पंजाब, पठानकोट, उधमपुर, आदमपुर के आसपास रह रहे लोग, या राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण के आसपास रह रहे लोग पिछले कुछ दिनों में जिस किस्म की हॉस्टिलिटी का सामना कर रहे थे, आसमान में जिस किस्म की चीज़ें उन्हें देखने को मिल रही थी, एक नेचुरल आशंका, नेचुरल एक सेंस ऑफ थ्रेट आसमान में जब उन्हें देखने को मिलता है तो वो उससे एक राहत की जो उम्मीद बनी थी वो उम्मीद आज धराशायी की पाकिस्तान में किसने की, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जिन बातचीत के बाद ये तय पाया गया कि दोनों देशों के बीच सहमति बने, उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं उनके, मार्को रूबियो, उन्होंने आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्ट बातचीत की थी। ये बहुत अनयूजुअल होता है इस तरह के टेंशन्स में कि एक चुना हुआ विदेश मंत्री पद का अधिकारी किसी देश के आर्मी चीफ से सीधे बातचीत करे, पर उन्हें मालूम है कि वहाँ फैसले लेने के अधिकार किसके पास हैं और उसके बाद इस फैसले पर सहमति बनी थी। उस बातचीत के बाद भी उस सहमति का वायलेशन हुआ है तो ये गंभीर समस्या है और भारत ये उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे उतनी ही गंभीर समस्या मानेगा जितना भारत मानता है। इसीलिए भारत ने बहुत ही संयत प्रतिक्रिया भी दी है और आने वाले समय का इंतजार अभी हम सबको करना है। देखते रहिए दी ललन टॉप, विश्वसनीय सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे।